जैन दर्शन भावों पर आधारित है, क्योंकि भावों से ही कर्म का बंध होता है और भावों से ही निर्जरा होती है। जब हमारे परिणाम शुभ होते हैं तो पुण्य का बंध होता है, और परिणाम अशुभ होते हैं तो पाप का बंध होता है, और जब परिणाम शुद्ध होते हैं तो मुक्ति की प्राप्ति होती है। आचार्य तारण तरण देव ज्ञान समुच्चय सार की 96 नंबर की गाथा में कहते हैं, प्रथमम भाव शुद्धम चा अशुद्ध तिक्ति परान्मुखम परिणामी बंधि मुक्तम चा उपभोगम तिक्ति मनः श्रुतम। अर्थात सबसे पहले अपने भावों को शुद्ध करो। क्यों करें? क्योंकि परिणाम बंध मुक्तम चा, परिणाम ही बंध के कारण है और परिणाम ही मुक्ति के कारण है। हम जैसे भाव करते हैं वैसे ही कर्मों का हमें बंध होता है। यदि हमारे भाव अशुभ हैं तो नरक गति का बंध होता है, और यदि हमारे भाव शुभ हैं तो स्वर्ग का बंध होता है। वस्तु इष्ट अनिष्ट नहीं होती, संयोग अच्छे बुरे नहीं होते हैं, संयोगों के अनुसार कर्म का बंध नहीं होता है। उस समय हमारी जैसी भाव दशा चलती है वैसे ही कर्मों का बंध हमें होता है। कहा भी है, वस्तु अच्छी बुरी नहीं होती, दृष्टि इष्टानिष्ट करे, वस्तु का अवलंबन लेकर विकल्प मोही नित्य करे, बंधन का कारण नहीं वस्तु भाव बंध का कारण है, अतः भव्य जन भाव संभालो कहते गुरुवर तारण है, अतः भव्य जन भाव संभालो कहते गुरुवर तारण है। अर्थात बंध मोक्ष के कारण हमारे परिणाम है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है, हमारे परिणामों में ही स्वर्ग है और हमारे परिणामों में ही नरक है। जैसे हमारे भाव होते हैं वैसे ही गति का हमें बंध हो जाता है। एक व्यक्ति एक संत के पास जाता है और बहुत तेज आवाज़ में उनसे कहता है कि महात्मा जी, मैं नहीं मानता कि स्वर्ग और नरक होते हैं, आप मुझे बताइए कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है। महात्मा जी कहते हैं, धैर्य रखो, अभी बताता हूँ। आपने अपना परिचय नहीं दिया, आपका नाम क्या है? संत ने उस व्यक्ति से पूछा। तो वो व्यक्ति कहता है, मैं एक सैनिक हूँ, देखते नहीं हो मेरे शरीर पर सैनिक की वर्दी है और हाथ में तलवार है। तो संत कहते हैं कि शकल सूरत से तो तुम सैनिक नहीं दिखते, शकल सूरत से तो तुम भिखारी नजर आ रहे हो। तो उस व्यक्ति को इतना सुनते ही बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो संत को मारने के लिए तलवार निकाल लेता है। तो संत कहते हैं, इसी का नाम नरक है। ऐसा सुना तो उस व्यक्ति को बहुत पश्चाताप होता है और उसकी तलवार हाथ से गिर जाती है। वो संत के चरणों में झुक जाता है और कहता है, भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए। तो संत कहते हैं, इसी का नाम स्वर्ग है। कि जैसे परिणाम, अगर हमारे परिणाम किसी का अहित करने के हो रहे हैं, किसी को मारने के हो रहे हैं, तो समझ लेना कि वे परिणाम नरक गति का बंध कराते हैं। और यदि हमारे परिणाम अच्छे हैं, दूसरों का हित करने के हैं और स्वयं का हित करने के हैं, तो वे परिणाम स्वर्ग का बंध कराते हैं। इसलिए कहा है, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, परिणामों की दिव्य शक्ति से कटे कर्म के फंद रे, परिणामों से मोक्ष प्राप्त हो, परिणामों से बंध रे, शुभ परिणाम स्वर्ग देते हैं, अशुभ नरक ले जाते हैं, जब परिणाम शुद्ध होते हैं मुक्ति नगर पहुँचाते हैं। इसीलिए निरंतर अपने परिणामों की संभाल रखना, क्योंकि परिणाम ही बंध और परिणाम ही मोक्ष के कारण हैं। गुरुदेव की वाणी का चिंतन मनन करें, इसी में मनुष्य भाव की